प्रीत कर काहू सुख न लयो, या हिलग के पद को पहले हमने गायन कियो है और बाकी बात बड़ी सरल ब्रज भाषा में या को भाव विवेचन प्रस्तुत कियो है। प्रीत कर काहू सुख न लयो, प्रीत कर काहू सुख न लयो, प्रीत कर का प्रीत पतंग करी दीपक सो, आपने आप दयो प्रीत कर का अली सुत प्रीत करी जल सुत सो, संपुट माझ गयो सारंग प्रीत करी सारंग सो, सन्मुख बान सयो प्रीत कर का, हमहु प्रीत करी माधो सो, जात कछु ना कहो उधो सूर प्रभु बिन देखे, नैनन नीर भयो प्रीत कर काहू सुख ना लयो, प्रीत कर का काहू सुख ना लयो, प्रीत कर का प्रीत कर काहू सुख न लयो। ये गोपी जनन की जो विरह की स्थिति है, जो ठाकुर जी के प्रति उनके अत्यंत अनुराग की जो स्थिति है, बाको बड़ो मार्मिक और बड़ो भावपूर्ण वर्णन कियो है। प्रीत कर काहू सुख न लयो। गोपी कह रही है कि हमने ठाकुर जी ते जो प्रीति करी है, ठाकुर जी ते जो हमने प्रेम कियो है, वो ऐसो प्रेम है कि हमको ये आभास है रहे हो है कि प्रीत करके काऊ ने सुख आज तक लियो ही नहीं है, तो हमको सुख खाते मिल जाएगा। गोपीन को यह बात को दुख ना आए, गोपीन को यह बात को कोई पश्चाताप ना आए कि हमको सुख क्यों ना मिल रहा। गोपी तो यह बात प्रमाणित कर रही है कि प्रीत कर काहू सुख न लयो, प्रीत करके प्रेम करके आज तक या जगत में काऊ ने सुख लियो ही ना है, तो हमको सुख कहां से मिल जाएगा। और हमने जो ठाकुर जी से ये प्रेम कियो है, काऊ सुख के काजे ना करो, अपनो सुख तो हमने विचारो ही ना है। हमारो तो बस ये है कि निश्चल और निस्वार्थ प्रेम है। तो या हमारे एक गोपी दूसरी गोपी ये समझा रही है कि तू या बात को दुख मत मनाए कि हमको सुख ना मिल रहा ठाकुर जी ते प्रेम करके। प्रीत कर काहू सुख ना लयो, काहू सुख मिलो ही ना है आज तक, तो हमको कहां से मिल जाएगा। आगे उदाहरण दे रही है कि प्रीत पतंग करी दीपक सो, आपन आप दयो। पतंगा जो है, पतंगा के हैं जो आप दीपक जले, जब दीपक पे जो पटबीजना आके, जो जुगनू आके वहां के पास आमे और लो में जल के वो खत्म है जाए, तो वाक्य कहिए कि प्रीत पतंग करी दीपक सो। जो पतंगा जो हैं, जो जुगनू जो हैं,
उनने दीपक ते प्रीति करी, दीपक ते प्रेम करो, और वो प्रेम को का परिणाम हो, आपुन आप दहो, अपने आप अपने शरीर को दह लियो, मतलब जला लियो। क्योंकि प्रेम जो है, प्रेम कछु पाएबे को नाम ना है। प्रेम में तो सर्वस्व समर्पण को और सब कछु ठाकुर जी के चरणारविंद में बार देवे को भाव है प्रेम। ठाकुर जी से अगर आप प्रेम करो, फिर आप ये चाहो कि साहब ठाकुर जी हमको ये सुख दें, ठाकुर जी हमारे काज ये करें, तो प्रेम थोड़ी है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो सर्वस्व समर्पण को नाम है, शरणागति को नाम है। तो वो कह रही है प्रीत पतंग करी दीपक सो, आपुन आप दहो। और उदाहरण दे रही है, अलिसुत प्रीत करी जलसुत सो, संपुट मांझ गयो। अलिसुत कौन? अलिसुत है भंवरा। तो अलिसुत ने, भंवरा ने प्रीत कौन ते करी? जल सुत सो। जल को सुत कौन है? जल को पुत्र कौन है? कमल। कमल जल में पैदा हो कि नहीं हो? तो अलिसुत ने, भंवरा ने जलसुत माने कमल ते प्रीति करी, तो का भयो वाको का मिलो? संपुट मांझ गयो। बुबा कमल के संपुट में, कमल के चंगुल में फंस गयो। आपको मालूम होगी जब भंवरा शाम को आवे, गुनगुनाम तो भयो, पुष्प के रस और पुष्प की सुगंध से आकर्षित होके, प्रेम में वशीभूत होके पुष्प के में, तो वो वहां में घुस जाए और संज्ञा को कमल बन दे जाए। जो कमल खिलो रे पाके रसे भंवरा पीबे के काज आवे, सुगंध सूंघबे के काज आवे, और कमल की पंखड़ियों बन दे जाए। लेकिन इतना प्रेम करे भंवरा, जो भंवरा लकड़ी में छेद कर सके, बुबा कोमल कमल की पंखड़ी में छेद करके बाहर नहीं निकले, वो काट के पूरी रात वही में बंद रही, और सुबह हो गए जब निकले। तो जलसुत अलिसुत प्रीत करी जलसुत सो, भंवरा ने कमल के पुष्प ते प्रीति करी, तो वाकु का मिलो? संपुट मांझ गयो। वाके संपुट में, वाके बंधन में बंध गयो। ऐसे ही गोपी कह रही है कि हमने ठाकुर जी ते प्रीति करी है, तो हम भी ठाकुर जी के बंधन में बंध गए। एक भाव ये भी है, वो सारंग प्रीत करी सारंग सो, सन्मुख बान से। सारंग कौन? चातक पक्षी। वाने कौन ते प्रीति करी? सारंग प्रीत करी पात सारंग सो। सारंग के बादल ते, मेघ ते। तो सारंग ने मेघ ते प्रीति करी, बादल ते प्रीति करी, चातक पक्षी ने। और वहां के प्रेम में इतनो निमग्न हो गो, इतनो सुदबुदक हो गो चातक, कि बापू ये मालूम नहीं कि शिकारी मेरे ओर तीर छोड़ रहा है, मुख मार भी कुआ रहा है। तो बाकी प्रीति और बाकी ललक और बाकी दृष्टि तो मेघ की तरफ, बादल की तरफ। तो सारंग प्रीत करी सारंग सो, वह चातक ने सारंग माने बादल तो प्रीति करी, और सन्मुख बान से हो, और वह प्रीति में इतनो निमग्न है गो कि माने सन्मुख सामने ते बान मार रो है, तब वो अग नहीं दिख रो है। पीछे ते मार रो हो तो मान ले, बगल ते मार रो, सन्मुख बान से हो। और हमहू प्रीत करी माधो सो, जात कछु न कहो। गोपी कह रही है कि जैसे इनने प्रीति करी और प्रीति में सुख नहीं लियो, फिर भी शिकायत नहीं करी। ना तो अलिसुत ने शिकायत करी, ना तो भंवरा ने शिकायत करी, ना पतंग ने शिकायत करी, तो हम कैसे शिकायत कर देंगे? तो हमहू प्रीत करी माधव सो, हमने भी माधव थे। माधव के भगवान को एक नाम है माधव, तो वाकु ब्रजभाषा में कहे माधो। तो हमहू प्रीत करी माधो सो, हमने भी ठाकुर जी से प्रीति करी, जात कछु न कहो। अब वे मुंह कह गई हैं कि कछु कहो ही नहीं जा रहा है। अगर कछु कह देती तो अलग बात होती। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, सर्वस्व समर्पण की और शरणागति की पराकाष्ठा है कि जात कछु न कहो, कछु कहो ही न जा रहा। ओहो कितनी बड़ी बात है। और ऊधो सूर प्रभु बिन देखे नैनन नीर भयो।
उद्धव ते कह रही है गोपी। जब उद्धव ज्ञान को संदेश लेके गोपीन के पास आया और वे कह रहे, उद्धव कह रहा हो गोपीन ते कि तुम कहाँ प्रेम प्रेम के चक्कर में पड़ रही हो, ये ज्ञान लो। तो ऊधों ते ठाकुर जी की व विरह की बात, अपने ठाकुर जी ते जो उनको विलगाव जो हुआ, जो विरह हुआ है, वहां की बात की कह रही है। ऊधो कोई शिकायत नहीं कर रही ठाकुर जी की। ऊधो सूर प्रभु बिन देखे, हे उद्धव, सूर के प्रभु जो ठाकुर जी हैं उनको बिना देखे नैनन नीर भयो, हमारे नैनन ते नीर बह रहो है। अबु नीर दुख कोय, विप्रलंब कोय, विप्रयोग कोय, सुख कोय, आनंद कोय, ये देखने वाली की दृष्टि, हमारे तो नैनन में ते नीर बह रहो। प्रीत कर काहू सुख न लियो, प्रेम करके आज तक काहू ने जगत में सुख लियो ही ना है। जय हो।